नमस्कार, बिज अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक जोशी और आज फिर बात करनी पड़ेगी क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगाने का बिल आ रहा है, ये बात तो कल हो चुकी है। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी के बाजार में खलबली है, ये बात भी हो चुकी थी। भाव करीब 7% पिछले एक महीने में गिरा है, ये ध्यान रखिएगा। क्रिप्टो करेंसी का भाव या बिटकॉइन का भाव, क्रिप्टो करेंसी पूरी का नहीं, मैं सिर्फ बिटकॉइन का बता रहा हूँ जो सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है। पिछले एक महीने में करीब 7%, पिछले एक दो दिनों में 1% के आसपास गिरा है। लेकिन इससे पहले साल भर में, इसी साल ये करीब 100% बढ़ा है, यानी दुगना हुआ है। उसके पूरे 12 महीने लगाएं, एक साल को 12 महीना मानिए, तो पिछले 12 महीनों में 200% बढ़ा है। और पिछले 5 साल में 8000% से ज़्यादा बढ़ चुका है बिटकॉइन। और शायद यही वजह है कि बहुत सारे लोग इसको लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं, इंतज़ार कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि सरकार कुछ ऐसा करेगी कि उनको राहत मिलेगी। वो जो काम कर रहे हैं जिसमें उनकी इतनी कमाई हुई है, उसको सरकार मान्यता दे देगी। सरकार की तरफ से यह खबर कल आ गई थी कि बिल रखा जा रहा है, पार्लियामेंट के अगले सेशन में रखा जाएगा। उसमें उस वक्त भी यह बात साफ थी कि सारी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी लगेगी। भारत सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक एक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। अब उसको डिजिटल रुपी भी आज कहा जा रहा है। हालांकि ये पूरी जानकारी जब बिल सामने आ जाएगा, ये सूत्रों से जो खबरें निकल रही हैं उन पे मैं बता रहा हूं। और मुझे अब ये लग रहा है कि अब भ्रम की स्थिति और बढ़ने वाली है बजाय चीज़ें साफ होने के। और शायद ये बिल सामने आने के बाद, ये बिल पास होने के बाद भी भ्रम की स्थिति खत्म हो जाएगी, ये नहीं कहा जा सकता है, और भ्रम बना रहेगा। हो सकता है सरकारी विभागों के बीच खींचतान भी शुरू हो जाए, किसी सरकारी विभाग और रिजर्व बैंक के बीच भी खींचतान हो सकती है। जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से बहुत गहरा अध्ययन किया गया है और उसके बाद यह तय पाया गया है कि रिजर्व बैंक एक डिजिटल करेंसी लाएगा जिसका पायलट कुछ समय में शुरू हो जाएगा। अब यह डिजिटल करेंसी क्या होगी, कैसे काम करेगी, यह ब्यौरा उस बिल में आएगा। लेकिन इस वक्त शायद किसी की भी नज़र उस पर नहीं है। सबकी नज़र इस बात पर है कि ये जो क्रिप्टो करेंसी का कारोबार चल रहा है, जिसके बारे में क्रिप्टो करेंसी के काम में लगे लोगों ने दावा किया था कि 6 लाख करोड़ रुपया भारतीयों का लगा हुआ है, उसका क्या होने जा रहा है। कौन सी क्रिप्टो करेंसी चलेगी, कौन सी बैन हो जाएगी। तो अब फिर सूत्रों से खबर आई है, ये जो सब्जेक्ट मैटर लिखा गया है उस बिल को पेश करने के लिए, उसमें भी लिखा हुआ है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज बैन की जाएंगी। लेकिन साथ में लिखा था कुछ अपवाद होंगे, कुछ ऐसी क्रिप्टो करेंसीज को इजाज़त दी जा सकती है जिनसे इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जिसके आधार पर क्रिप्टो करेंसी चलती है, सरकार उस पर पाबंदी लगाने के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रही है, वो उसको बढ़ावा देने की सोच रही है। तो अब जो ताज़ा सूत्रों की जानकारी आई हैं उसमें क्या और पता चल रहा है, वो ये पता चल रहा है कि क्रिप्टो करेंसी की परिभाषा का अध्ययन किया गया है और पाया यह गया है कि दुनिया में कहीं भी किसी भी सरकार ने क्रिप्टो करेंसी की परिभाषा नहीं बना रखी है। इसलिए यहाँ अपनी परिभाषा बनाई जा रही है या बन गई है, उस बिल में वो परिभाषा शामिल होगी। साथ में कहा गया है कि अगर कानून के दायरे में रहकर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, यानी क्रिप्टो करेंसी वाली टेक्नोलॉजी जो ब्लॉकचेन पर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, तो उसको बढ़ावा दिया जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र टेक्नोलॉजी है जिस पर बिटकॉइन चलता है या जिससे बिटकॉइन की माइनिंग होती है, तो उसको बढ़ावा दिया जाएगा अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही होगी। तो अब जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें आ रहा है कि सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पे पाबंदी लगेगी। प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, जो सामान्य भाषा में मैं और आप समझ रहे हैं, वो ये है कि जो भारत सरकार करेंसी लाएगी वो सरकारी क्रिप्टो करेंसी, और जो कोई और पार्टी चलाती है वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के दुनियावी कारोबार में इसकी एक डेफिनेशन और है। एक करेंसी जो पब्लिक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म पे चलती है, जो उसको पब्लिक क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है, यानी जिसकी टेक्नोलॉजी, जिसका बैकएंड सब कुछ जनता के सामने उपलब्ध होता है। जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहलाता है, उसी तरह ये पब्लिक ब्लॉकचेन पर चलने वाली करेंसी, इसको पब्लिक क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। बिटकॉइन है, इथेरियम है, इस तरह की कुछ बड़े बड़े जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो पब्लिक क्रिप्टो करेंसी कहलाती हैं दुनिया भर में।
और कुछ ऐसे और क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स हैं जो पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे नहीं हैं, जिनकी अपनी टेक्नोलॉजी बैकएंड अपना बंद है और जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं रहती, यानी उसका आने जाने का ठिकाना पता करना लगभग असंभव है। उसको प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी कहा जाता है। ऐसे भी बहुत सारे कॉइन्स आजकल चल रहे हैं। तो उस उद्योग से या उस कारोबार से जुड़े हुए लोगों को उम्मीद है कि सरकार जो पब्लिक प्लेटफॉर्म वाली क्रिप्टो करेंसी हैं इनको इजाज़त दे देगी। इस आधार पर उसको प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी बैन करनी चाहिए। लेकिन सूत्रों से पता ये चल रहा है कि रिजर्व बैंक को यह अधिकार दिया जाएगा कि वो चाहे तो किसी भी विदेशी डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी को भारत में इजाज़त दे सकता है। अब वो कैसे इजाज़त देगा, किन को देगा, ये सवाल धीरे धीरे बड़ा होगा। अभी फिलहाल सवाल यहाँ आके ख़त्म हो गया है। सरकार ने गेंद रिजर्व बैंक के पारे में डाल दी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अब ये तय करेगा कि कौन सी क्रिप्टो करेंसी को वो भारत में चलने की इजाज़त दे सकता है। हो सकता है वो किसी को भी इजाज़त न दे। इसको सुनकर उत्साहित मत होइए। अभी तक जो सूत्रों से खबर आ रही है वो यही मानी जा रही है कि जो भारत सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक जो डिजिटल करेंसी, जिसको डिजिटल रुपी कहा जा रहा है, जो जारी करेगा, उसके अलावा सारी करेंसी को आप प्राइवेट करेंसी मानिए, क्रिप्टो करेंसी, और उन सब के बैन होने के आसार दिख रहे हैं। रिजर्व बैंक उनमें से एक्सेप्शन तय करेगा किनको इजाज़त दी जा सकती है और उनको इजाज़त दी जाएगी। और आसान परिभाषा ये भी दी गई है कि साहब जिसको रिजर्व बैंक ने मान्यता दे दी वो सरकारी क्रिप्टो करेंसी मानी जाएगी, बाकी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी मानी जाएंगी और उन पे बैन लग जाएगा। अब प्रश्न है कि जो भारत में बहुत सारे लोग, 1.5-2 करोड़ के आंकड़े आ रहे हैं मोटे तौर पे, लेकिन कुछ लोग दावा करते हैं कि 10 करोड़ लोगों ने क्रिप्टो करेंसीज में पैसा लगा रखा है और 6 लाख करोड़ रुपए की रकम की बात हुई। हालांकि इस पर भी मतभेद है कि कितनी रकम है, ये आंकड़ा सही सही पता करना मुश्किल है। तो उन लोगों का क्या होगा? तो इसकी खबर ये आ रही है कि सरकार कुछ ऐसा इंतजाम करेगी कि जिनके पास क्रिप्टो करेंसी है वो उससे निकलने के लिए एक समय तय करके दे दिया जाएगा कि इस सीमा के भीतर, इस तारीख तक आप अपनी क्रिप्टो करेंसी सेटल कर लीजिए। हो सकता है कि इस पर उस कानून के मसौदे में कोई पेनल्टी या टैक्स लेने का इंतजाम भी हो जाए कि आप सब एक पेनल्टी चुकाइए और इससे बाहर हो जाइए, हम आगे इस कारण से आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। आप ऐसा नहीं करते हैं और वो फीस नहीं चुकाते हैं या अपने अकाउंट को सेटल नहीं करते हैं, बंद नहीं करते हैं, तो शायद फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये पक्के तौर पे क्या होगा ये कहना आज मुश्किल है। पहले बिल का ड्राफ्ट सामने आएगा, तब पता चलेगा कि वो उस बिल में क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि उस बिल में क्रिप्टो करेंसी की एक परिभाषा भी दी गई है। अब वहाँ क्या प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी और पब्लिक क्रिप्टो करेंसी की जो परिभाषा पूरी दुनिया में चलती है वही दी गई है या यहाँ अलग है, ये पहला सवाल है। उसके बाद वो किनको एक्सेप्शन रिजर्व बैंक देता है, ये रिजर्व बैंक के हाथ में बात तब जाएगी असल में जब बिल संसद से पास हो जाएगा। तो अभी संसद में भी इस पर भारी घमासान होने के आसार हैं, क्योंकि तमाम तरह की आशंकाएं हैं इसको लेकर। एक आध नहीं है, बड़ी आशंकाएं हैं और बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। तमाम तरह के प्रेशर ग्रुप्स काम कर रहे हैं जो इसके समर्थन में हैं। और यहाँ जब चर्चा हुई है इस विषय पर तो ये बात भी हुई है कि साहब कुछ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, विकसित देश हैं, उनमें भले ही इस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा हो या क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा दिया जा रहा हो, लेकिन भारत सरकार को ये लगता है कि साहब वो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, उनमें अगर थोड़ा झटका आएगा, रिस्क आएगा तो वो लोग झेलने की क्षमता रखते हैं। भारत अब में अपने आम आदमी के पैसे को इस तरह से जोखिम में डालने की स्थिति में सरकार नहीं है, और अगर वो खतरा आ गया तो फिर सरकार के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इसलिए सरकार का विचार दरअसल क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ है और इसीलिए प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर रोक की बात हो रही है। बीज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।